बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजज़ा आबिद भाई का है। वो कहते हैं, मुझे बचपन से ही बाइक का बहुत शौक़ था। जब मैंने अपनी 10वीं का इम्तिहान मुकम्मल किया तो मैंने अपने वालिद से अपनी ख्वाबों की बाइक की फरमाइश की, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया और इनकार कर दिया। मैं बहुत दिल शिकस्ता हुआ, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ना था सिवाय इसे कबूल करने के। साल गुजर गए और मैं एक अच्छे कॉलेज में दाखिल हो गया। इससे पहले मैं बाकायदगी से नमाज नहीं पढ़ता था, मगर कॉलेज शुरू करने के बाद मैंने रोज़ाना 5 नमाज़ें अदा करनी शुरू कर दी। मैं सुबह 4 बजे उठता, गुस्ल करता और पैदल मस्जिद जाकर फजर की नमाज़ पढ़ता। गुज़िश्ता साल रमज़ान में मैंने तहज्जुद के 30 दिन पाबंदी से पढ़ने का अहद किया। हर रात मैं अल्लाह ताला से अपने ख्वाबों की बाइक के लिए दुआ करता। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैं रात 2 बजे बहुत रोया था और अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। उस रात मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और फिर 20 मई को मेरी दुआ कबूल हो गई। वही वालिदैन जिन्होंने पहले इनकार किया था, मेरी ख्वाबों की बाइक लेने पर राज़ी हो गए। मैंने बड़ी ईद बहुत खुशी के साथ मनाई। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि मेरे वालिदैन के दिल कैसे बदले, मगर मैं जानता हूँ कि ये अल्लाह ताला की रहमत थी। आज भी जब मैं उदास होता हूँ, मैं अपने रब के हुजूर रोकर दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सुनता है। चलते हैं दूसरे मौजज़े की तरफ। ये मौजज़ा आमना का है। आमना कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ थे। मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से वो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। मैंने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नज़रअंदाज कर देते थे। घर में रहते हुए भी मैं तन्हा महसूस करती थी, जैसे कोई मेरी मौजूदगी को तस्लीम ही ना करता हो। फिर एक दिन मैंने एक आलिम दीन का बयान सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि तहज्जुद की नमाज में की गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि मैं हर रात तहज्जुद में उठूंगी और अपने वालिदैन के दिल नरम होने की दुआ करूंगी। मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। हर रात अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाती, रो कर दुआ करती कि मेरे वालिद मुझसे राज़ी हो जाएं। यह सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर एक दिन हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे वालिद खुद मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि ये वो अल्फाज थे जिनके लिए मैंने महीनों दुआएं की थीं। आज मैं जानती हूँ कि जब बंदा इखलास के साथ दुआएं करता है और अल्लाह ताला से मदद मांगता है तो वो दिलों को बदल देता है। इस वाक़े ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आज भी जब कोई परेशानी आती है, मैं सबसे पहले तहज्जुद में अल्लाह ताला से रुजू करती हूँ। चलिए बात करते हैं तीसरे मौजज़े के बारे में। कुछ साल पहले एक भाई का कहना है कि कुछ साल पहले मैंने एक छोटे से कारोबार का आगाज़ किया था, लेकिन हालात बहुत ख़राब थे। ग्राहक बहुत कम आते और जो थोड़ी सी कमाई होती थी वो घर के अखराजात पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं थे। दिन रात मेहनत के बावजूद कारोबार में बरकत महसूस नहीं हो रही थी। मैं शदीद परेशान रहता था, क्योंकि कर्जे भी बढ़ रहे थे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर रमज़ान का महीना आया। रमज़ान के बाबरकत महीने में मैंने एक दिन मस्जिद के एक बुज़ुर्ग को अपनी परेशानी बताई। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये महीना बरकतों का है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो तो तहज्जुद शुरू कर दो, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगो और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा सदका दो। अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं, वो अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये नसीहत मेरे दिल को लग गई। मैंने उसी दिन तहज्जुद पढ़ने का इरादा किया। रमज़ान की रातों में जब सब लोग सो रहे होते, मैं उठकर वज़ू करता और सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से दुआएं करता। या अल्लाह, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे कारोबार को कामयाब बना, मेरे कर्जे उतार दे। मैंने हर रोज़ कुछ न कुछ सदका भी देना शुरू कर दिया, चाहे थोड़ा ही होता था।
پہلے ہفتے میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، مگر میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ جیسے جیسے رمضان گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ میرے کاروبار میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ وہی گاہک جو کبھی مہینوں تک نہ آتے تھے اب بار بار آنے لگے تھے۔ ایک دن ایک بڑا آرڈر ملا جس نے میری زندگی بدل دی۔ وہ آرڈر اتنا بڑا تھا کہ نہ صرف میرے تمام قرضے ادا ہو گئے بلکہ میرے کاروبار کو ایک نئی پہچان مل گئی۔ میرے گھر میں سکون اور برکت آ گئی۔ عید کے دن جب میں نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے اور تحفے خریدے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ جب بھی میں خلوص نیت سے تہجد پڑھوں گا، رمضان کی برکتوں کو پانے کی کوشش کروں گا اور صدقہ دیتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا مجھے جہاں سے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ رمضان میری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان تھا، کیونکہ اس میں میں نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، مالی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آج ہی تہجد کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔